So we have talked about chapter number 2. We have completed chapter number 2. Now we will start chapter number 3, that is fiber to fabric. In this chapter you will learn about many types of fiber, fabric and clothes. So first, Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहली एंड बुजो ने क्या किया, अपने स्कूल में जो साइंस कंपटीशन था उसमें फर्स्ट प्राइज विन किया. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. So they were very excited और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स को क्लोथ्स बाय करके प्रेजेंट करूँगी. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. So उन्होंने इतनी सारी वेराइटी देखी क्लोथ्स की, that they were confused. वो कंफ्यूज हो गए. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. So शॉपकीपर ने दोनों को समझाया कि कुछ इसमें से सिंथेटिक फाइबर है एंड कुछ जो है वो कॉटन या फैब्रिक है. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. So वहाँ पर वुलन मफलर्स थी, शॉल्स थी एंड सिल्क सारीज थी. पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. They touched and felt these different fabrics. तो पहली एंड बुजो वो एक्साइट हो गए और उन्होंने क्या किया, सभी फैब्रिक्स को टच किया. फाइनली दे बोट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोट किया, वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. आफ्टर विजिट to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding. So उन्होंने क्लोथ्स बाय किया और क्लोथ्स बाय करके फिर उन्होंने क्या किया, अपने आसपास जितने भी क्लोथ्स थे उनको ऑब्जर्व किया. They found that bed sheets, blankets, curtains, table cloths, towels and डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके आसपास में जितने भी चीज़ें थी, लाइक ब्लैंकेट, शीट्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स, ये सब डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक्स की बनी हुई थी. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स. उनकी स्कूल की जो बैग थी वो भी फैब्रिक की बनी हुई थी. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. So उन्होंने फाइंड करना ट्राई कर दिया कि ये किस कॉटन की बनी थी या फिर सिल्क की बनी थी. ये उन्होंने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. आप अपने सराउंडिंग में देखना कि आपको अलग अलग टाइप का फैब्रिक दिखने मिलेगा, तो आपको उनको ट्राई करना है कि ये कौन से टाइप का फैब्रिक है. Now we will talk about activity 1, variety in fabrics. So fabrics में different types की varieties होती है. उसमें हमें activity 1 करनी है. Visit a nearby tailoring shop, collect a cutting of fabric left over after stitching. So आपको अपने पास में कोई भी टेलर की शॉप है तो उसमें जाना है और वहाँ से कटिंग जो बचे हुए हैं वो कलेक्ट करना है. Feel and touch the each pieces of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. So आपको टेलर को पूछना है कि ये कौन कौन से टाइप के फैब्रिक्स है एंड उनको लेबल करना है. जो कॉटन का होगा फैब्रिक उनको एज अ कॉटन लेबल करना है. सिल्क का होगा तो सिल्क को लेबल करना है. ऐसे डिफरेंट टाइप के जो आपके पास हो गए टेलर के बचे हुए जो टुकड़े, उनको डिफरेंट टाइप्स के आइडेंटिफाई करके उनको लेबल करना है. डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस. नाउ लुक एट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस. तो आपको पता है फैब्रिक किससे बने हुए होते हैं. आप अगर कोई भी फैब्रिक के टुकड़े को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा एक टुकड़ा ही है, कंटिन्यूअस पीस है. पर अगर आप क्लोजली उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो छोटे छोटे धागों से बना हुआ है. एक्टिविटी 2. नाउ इन एक्टिविटी 2 वी विल टॉक अबाउट फैब्रिक्स. ओके, कि फैब्रिक किससे बने हुए होते हैं वो हम अब आगे पढ़ेंगे. सो एक्टिविटी 2, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out.
सो आपने जो एक्टिविटी 1 में जो आपने लिया था, जो लेबल किया था सभी टुकड़ों को, उसमें से एक टुकड़ा लेना है और एक्टिविटी 2 में क्या करना है आपको, उसका जो एज है, उसका जो एंड है, उसमें आपको एक लूज थ्रेड या फिर यान मतलब धागा, सो धागा आपको एक ढूंढना है जो लूज हो एंड पुल इट आउट, फिर उसको आपको खींचना है, वो धागे को आपको खींचना है।